हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पूरा क्लासेस की सीरीज़ लेके चल रहे हैं, हम लोग पूरा आपको शेड्यूल्ड है हमारे टेलीग्राम दरेज इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर। उसी सीरीज़ में हम लोग आज चैप्टर 1 रियल नंबर है ना, मैथ्स का आज वीडियो लेक्चर 2 होने वाला है ना, उसको हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हमने पहले वीडियो लेक्चर में आपको मैंने समझाया है कि व्हाट इज द नंबर, है ना, कि नंबर क्या है। सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया है। उसके बाद आज चैप्टर 1 का जो पहली एक्सरसाइज है उसका कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों समझते हैं। तो रियल नंबर में जो आपको समझना है कॉन्सेप्ट, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन में बताइएगा, इसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं, सीखते हैं कि क्या है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो मैं बता दूं रियलिटी जो मैं बताऊं बच्चों, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कुछ नहीं है। कहोगे सर फिर क्या है? देखिए, आपने एक कहानी पढ़ी है, कहानी का मतलब एक डिवीजन सीखा है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 19 को 4 से डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, तो 4 4 क्या होता है 16, नीचे क्या बच जाएगा 3, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। तो आपको पता है कि जिससे आप डिवाइड करते हैं इसको आप क्या बोलते हैं, डिवाइजर। जिससे डिवाइड करते हैं इसको क्या बोलते हैं आप, डिवाइजर, है ना। क्या बोलते हैं इसको, डिवाइजर। क्या बोलते हैं बच्चों, डिवाइजर बोलते हैं। और जो यहां पर आता है उसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। ठीक है, कोशेंट बोलते हैं। जो नीचे आता है इसको क्या बोलते हैं आप, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और जो ये नंबर होता है बीच वाला, इसे आप क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं बच्चों, डिविडेंड बोलते हैं। ये सबको पता है। ठीक है, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, क्या करते थे कि ये जो हमारा डिविडेंड होता था, कैसे लिखते हैं, जो डिविडेंड होता है 19, डिविडेंड इक्वल्स टू, आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते थे, तो 4 × 4, जो रिमाइंडर आता था इसको क्या करते थे आप, प्लस करते थे, तो +3। तो देख लीजिए, कोशेंट यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यही है आपका यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो यहां मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही होता है आपका डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही होता है। ठीक है, जहां पर आपका जो रिमाइंडर होता है, जो आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है बच्चों, हमेशा या तो 0 होगा या तो उससे बड़ा, और हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा। डिवाइजर से क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। यही है आपका क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम भी बोलते हैं। बात समझ गए, यही है आपका क्या, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, कि डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और इसी में आप देख रहे हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है जो होता है वो डिवाइजर से छोटा, यानी जिससे आप डिवाइड करते हैं इससे हमेशा छोटा होगा ये। ठीक है ना, ये देखिए इससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, और या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यही है आपका ओवरऑल यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो कहोगे सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, लेकिन इसका यूज क्या है। तो इसका यूज क्या है बच्चों, आपका रियल नंबर में आपके इसमें टॉपिक में यूज है। इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं बच्चा, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसका प्रयोग HCF निकालने में करते हैं। तो HCF निकालने के लिए तो आपके पास दूसरा मेथड भी है। कहोगे सर HCF निकालने की बात है, जैसे हमने बोल दिया कि आप निकालिए कि 24 और 6 का HCF निकालिए। HCF ऑफ का हमें क्या बताना है, HCF बताना है। ठीक है, कहोगे सर ठीक है, इसका अगर हमें HCF बताना है तो कहोगे सर ये लीजिए, 24 को हम क्या करते हैं कुछ फॉर्मेट में और 6 को भी कुछ फॉर्मेट में लिखेंगे। 24 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर 24 का एलसीएम निकाल लीजिए, है ना, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए। तो 2 कितना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आप 24 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3, और 6 को आप क्या लिख सकते हैं, आपको सर 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3।
तो आप देख क्या रहे हैं बच्चों, HCF निकालना है, तो आप कहेंगे सर HCF इज इक्वल टू, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे बड़ा कॉमन है उसको आपको लेके चलना है। तो यहां पर देखिए 2 है और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं है, एक लास्ट में कौन है, 3 भी है, ये देखिए। तो सबसे बड़ा कॉमन कौन है, 2 दोनों में, और कौन है दोनों में, 3 है, तो क्या हो जाएगा 6। तो यानी कि 6 और 24 का जो HCF होगा वो क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि यही आपका दोनों में हाईएस्ट कॉमन है। देख लीजिए 6 में कौन कॉमन है, 6 हो सकता है, और 24 में भी हाईएस्ट कौन है, 6 है कॉमन, ठीक है ना। जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो तो वो है 6। देखो 6 से 6 भी कट जाएगा 1 टाइम में, और 6 से 24 भी कैंसिल आउट होगा 4 टाइम में। बात समझ गए, यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सॉरी। तो आप सभी सोच रहे होंगे सर इससे भी तो HCF निकालते थे, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी, तो हम लोग सीखेंगे, है ना, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में है। तो आइए बच्चा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम कैसे HCF निकालते हैं इस बात को सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो एक बार क्या करिए, वीडियो पॉज करके ये सारी बातें नोट कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन लेकर के सारी बातों को सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब लोग देखते हैं, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। क्या बोल रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम टू फाइंड HCF ऑफ पहला। क्या बोला बच्चों, पहले क्या बच्चों निकालना है आपको, HCF बोल रहा है क्वेश्चन में, टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225, 135 एंड 225, इसका बच्चों क्या निकालना है, HCF। अभी दूसरा भी हम लिखेंगे, इसका HCF निकलवाते हैं। अब देखिए, अब कहानी क्या है, 135 एंड 225। तो बच्चा पार्टी इसका कैसे हम लोग यूज करते हैं, दूसरा भी लिख रहा है, दूसरा भी लिख देते हैं ताकि आप इसको निकाल सकते हैं। सेकंड आपसे बोल रखा है, क्या, 867 एंड 225, इसका हमें क्या निकालना है, HCF, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग सारी बातें, है ना, करके चलते हैं अब इसको। देखिए सारे बच्चे जरा सा ट्राई करिए तो कैसे होगा सॉल्व। कैसे यूक्लिड डिवीजन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए तो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं अपनी जर्नी, ठीक है। देखिए यूक्लिड डिवीजन का कैसे यूज करते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन नंबर 1 सॉल्यूशन करने वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन इसका, तो ध्यान सारे बच्चे देखेंगे। 135 में और 225 में देखिए बड़ा कौन है, 135 और 225 में बड़ा कौन है, 225 है ना। तो अब देखो छोटा कौन है, 135, तो 135 से डिवाइड करिए किसको, 225 को। तो ये रफली वर्क करेंगे आप, 225 इज डिवाइडेड बाई 135, जो छोटा है ना उससे बड़े वाले क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो कितनी बार जाएगा, 135, 270, एक ही बार जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 135, एक बार जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, जल्दी बताइए। तो हो जाएगा 0 हो गया, 12 में से 3 गया, क्या हो गया, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, 90 बच गया, रिमाइंडर क्या है 90। तो आप क्या कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन
थ्योरम या यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उसी फॉर्म में लिखना है। तो आप जानते हैं क्या लिखेंगे, डिविडेंड यानी 2 to 5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये देख लीजिए हमने लिख लिया है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना है बच्चों, 90 है। तो देखिए यहां पर आपका रिमाइंडर क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल नहीं है। सिंपल सी बात है, आपका रिमाइंडर क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। वो सर आप ये क्यों लिख रहे हैं, तो बच्चा पार्टी यही इसको आपको क्या करना है, समझना है। तो देखिए आपको क्या करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक आपको डिवीजन करते हुए चलना है। अब किसका किसका डिवीजन करते चलना है, आपको लेना है। देखिए यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, आप इस डिवाइजर को उठाएंगे और किसको उठाएंगे, रिमाइंडर को उठाएंगे। ठीक है, फिर से आप डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया, अगर इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते चलेंगे और जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस समय जो आपका डिवाइजर होगा ना, कौन, डिवाइजर भाजक, वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो फिर आप देखते चलिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो किसको किसको चूज करना है बच्चों, डिवाइजर और रिमाइंडर को, यानी कि 135 एंड 90 है ना। हम 90 को ले लिए। अब बताओ 135 बड़ा है, 90 छोटा है ना, तो छोटे से क्या करिए, बड़े को डिवाइड। 135 कितनी बार जाएगा, 1 टाइम है ना। 90 हो गया, 5 हो गया, तो 4 हो गया, 45 रिमाइंडर आया। तो आप देख रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू, देख रहे हैं वही डिविडेंड फॉर्मूला यूज हो रहा है। मैं ऊपर लिख भी देता हूं क्या, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ताकि आपको पता रहे कि हम इसी का देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो आप देखिए 135 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगेन देखिए हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 45 आ गया। तो हमारा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या है बच्चों, इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने बोला ना, रिमाइंडर जब तक 0 ना आ जाए तब तक आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है। यानी कि अब आपको उठाएंगे फिर से अगेन डिवाइजर और रिमाइंडर। तो अगेन वी चूज 90 एंड 45। अब सिंपल सी बात है, 90 एंड 45। तो अब क्या करेंगे, 90 को 45 से डिवाइड करेंगे। तो 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में गया बच्चों, 90 बार में है ना। तो सॉरी 2 बार गया तो 90 हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो यहां पर क्या हुआ कि आप लिखेंगे 90 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए यहां पर रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 हो गया। तो यहां बोलेंगे सिंस रिमाइंडर, अब हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट, 0 के इक्वल आ गया। तो हमने क्या बताया था आपको, क्या सिखाया था कि जब इसी प्रोसेस को करते करते जब हमारा रिमाइंडर यानी भागफल जब 0 आ जाए तो जो हमारा डिवाइजर होगा ना, वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ किसका, 135 एंड 225 इज 45। कितना है बच्चों, 45 है। कितना है, 45 है। बात समझ गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ को निकालते हैं, किसका यूज करके, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एचसीएफ निकाल के चलते हैं। अगर आपको देख रहा है कि ये सही है कि नहीं, तो आप बिल्कुल, आप जो होता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि एलसीएम निकाल के आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही होगा, वैसे भी आएगा। और एक यूक्लिड डिवीजन लेमा का भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करके करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया। तो आई होप आप ये अब कर सकते हैं। सेकंड नंबर आप खुद से करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए, या खुद से क्या, एक क्वेश्चन और कर देते हैं, हम ही कर देते हैं सेकंड वाला। फिर आप जितने क्वेश्चंस होंगे ना यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले, सब आप करेंगे। ठीक है, फिर जो नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम बताएंगे उसको। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अब हम करके दिखा रहे हैं अगला वाला, सेकंड नंबर, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड।
देखिए सेकंड का सॉल्यूशन करके करने जा रहे हैं हम लोग, ताकि आपको एक बार और अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो सॉल्यूशन नंबर सेकंड यही होता है आपका क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी जर्नी, फिर हम लोग क्या करेंगे, सारी बातें करके चलेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर हम क्या करते हैं, डन करते हैं। तो सेकंड नंबर में क्या है बच्चों, 8, 6, 7 और 2, 2, 5। कौन छोटा है, 2, 2, 5 छोटा है ना, तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो आप यहां से लेके चलिए, कहां से लेके चलिए, आप यहीं से लेके चलिए। 2, 2, 5, 8, 6, 7 कितनी बार जाएगा जरा बताइए तो, 5, 20 पंजे 100, ज्यादा हो जाएगा 4 बार, 20 चौक 80, 25 चौक 100, ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा बच्चों। तो 3 बच्चे 15 के 3 5 जा 15 के 5 कैरी हुआ 1, 3 जा 6 और 7, 3 2 जा 6, इतना हो जाएगा, ठीक है। एक बार 4 बार ले जाए तो 2 2 5 को 4 टाइम ले गए तो 4 5 जा 20 कैरी हुआ, 4 2 जा 8, 2 12 कैरी हुआ, 4 2 जा 9, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो केवल 3 टाइम्स जाएगा बच्चों, कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स में ज़्यादा हो जा रहा है। तो 3 5 जा 15 कैरी हुआ 1, 3 2 जा 6, 1 7, 3 2 जा 6, ठीक है। इस तरीके से बताओ रिमाइंडर कितना आया, 7 5 गया 2, 16 में 7 गया क्या होता है, 16 में से 7 गया 9, ये हो गया 7 में 7 6 गया क्या बचा 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 8 6 7 एंड 2 2 5, हमने ये चूज किया था। तो आप क्या समझ सकते हैं बच्चों, इसमें यहां पर आप देख सकते हैं कि आप बोल सकते हैं डिविडेंड, यानी कि 8 6 7 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 192, ठीक है। अब आप ये बात समझ सकते हैं। तो अब बताइए रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है ना, तो अब हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे, क्या चलेंगे बच्चों, आगे चलेंगे और सारी बातें क्या करेंगे, डन करेंगे। चलिए तो अब बताइए रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमारा क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो अब किसको चूज करोगे, डिवाइजर और फिर से रिमाइंडर को। तो 2 2 5 एंड 192, चलिए फिर अगेन 192 को किससे डिवाइड करेंगे, 192 से 2 2 5 को डिवाइड करेंगे। आई थिंक एक बार जाएगा, तो 192 5 में 2 क्या होता है 3, 12 में से 9 गया क्या होता है 3, 1 में से 1 गया 0, 33 आया, कितना है बच्चों 33। तो आप फिर से लिख सकते हैं कि डिविडेंड यानी 2 2 5 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखिए अभी भी हमारा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अब हम फिर किसको चूज करेंगे बच्चों, चूज करेंगे रिमाइंडर और कोशेंट को। तो सिंपल सी बात है, हम क्या बोलेंगे कि 192 एंड 33, चलिए अब 33 से फिर डिवाइड करेंगे। तो 33 से 192 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, आई थिंक 8 नहीं 5 6, चलिए 18, 6 टाइम देख लेते हैं, 33 का 6 टाइम 198 चला जाएगा, ज़्यादा 5 टाइम जाएगा बच्चों, 5 3 जा 15 कैरी हुआ 1, 5 से 165, कितना हो जाएगा 5 टाइम जाएगा बच्चों, तो 165 कितना होगा, 12 में से 5 का क्या होता है, 12 में से 5 का कितना होता है 7, है ना। फिर 9 में से फिर आ गया 8 में 6 का क्या होता है 2, कितना होता है बच्चों 2, 27 रिमाइंडर आया। तो आप क्या लिखेंगे 192 इज इक्वल्स टू व्हाट 33 इंटू 5 प्लस 27, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं, फिर आप देखिए अब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 अगेन, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप किसको चूज करेंगे, डिवाइजर और कोशेंट, 33 एंड 27 एंड 27। तो आप देख सकते हैं 5 में से गए, ठीक है 165 बराबर 5 गया 7, 8 में 6 गया कितना होता है 2, सही तो है। अब देखो 33 और 27 आया, ठीक है। अब चलो फिर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ मैं कर देता हूँ 33 27 कितनी बार जाएगा जल्दी बताओ, 1 टाइम जाएगा 27, कितना बचेगा यहाँ पे तेरे में 27 3 6 बचेगा, कितना बचेगा बच्चों 6 बचेगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 33 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया 6, अगेन हमारा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, क्या है बच्चों रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, फिर से
कोशेंट और रिमाइंडर और डिवाइजर को लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब 27 और कौन है, 6 है। तो देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ अब, ठीक है, इसका काम हो चुका। आप भी इसी तरीके से रफली कर सकते हैं इस बात को। तो क्या लेंगे, 27 एंड 6। चलिए तो देखिए सिंपल सी बात है, 27 को 6 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, 24 आएगा, है ना। कितना बचेगा, 7, 7 से 4 क्या, 3, तो बच्चा पार्टी। अब आप क्या लिखेंगे कि 27 डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, लिख दिया। अगेन हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आया, तो हम बोलेंगे क्या, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन वही प्रोसेस फिर से रिपीट। मैंने आपको पहले ही क्या सिखाया था कि आपको ये प्रोसेस तब तक रिपीट करके चलना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो अगेन अब डिवाइजर और रिमाइंडर को फिर उठाओ, 6 एंड 3। अब सबको पता है छोटे से बड़ी वाले क्या करते हैं, भाग, डिवाइड। 3 2 क्या होता है 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ये रो फाइनली हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट, 0, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, HCF ऑफ किसका, 867 एंड 225 इज व्हाट, 3। क्योंकि हमने बोला जब रिमाइंडर 0 आता है तो जो उस समय डिवाइजर होता है बच्चों, वही आपका क्या होता है, रिमाइंडर HCF होता है 3। तो 3 होगा, ये रहा आपका आंसर। 3 आपका क्या होगा, HCF होगा। गॉट इट। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को क्या कर सकते हैं बच्चों, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर नहीं तो आप इस वीडियो लेक्चर को, अगर थोड़ी बहुत कहीं कंफ्यूजन रहेगी, आप दोबारा देख लीजिएगा, है ना, तिबारा देख लीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रह जाती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, ठीक है, आप वहां बता सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि हमने क्या किया इस वीडियो लेक्चर में, आपको HCF निकालना सिखाया, किसके थ्रू, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू, ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के थ्रू। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी हमने आपको एक छोटा सा भी करके दिखाया था, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो आपके पहली एक्सरसाइज के 2 टॉपिक आपके क्या हो गए क्लियर, यूक्लिड डिवीजन, या आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप HCF निकाल सकते हैं, जो आप पहले से भी निकालते आ रहे थे और मैंने ही बता दिया, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और रह गया है, वो हम आपको अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको बार बार रिवाइज करिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है, जिससे कि आप बोर्ड में एक बेहतरीन मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस।